Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. Students, as you already know कि ESIC डबल SO का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स रीजनिंग में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और एग्ज़ाम वेटेज की बात करी जाए तो प्रीलिम्स में और मेंस में रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कंप्लीट रीजनिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम योर एग्ज़ाम स्ट्रक्चर कि वेटेज कितना है रीजनिंग का क्या सिलेबस है जो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और कौन कौन से टॉपिक आपको पहले कवर करने हैं। देन आई विल गिव यू द एक्सपेक्टेड ब्रेकअप कि 40 क्वेश्चन में से कौन कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन वी विल डिस्कस द टॉपिक वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन आप लोगों के लिए, तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि इस सेशन को एंड तक देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी फाइनल मेरिट में इसका कोई रूल नहीं होगा। पर यहाँ पर भी रीजनिंग का वेटेज देखा जाए तो 35 मार्क्स का रीजनिंग है, जहाँ पर 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 20 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा और आपको बहुत सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा। उसी तरीके से अगर हम मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम में रीजनिंग का वेटेज 60 मार्क्स है, यानी आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस फेस में आपके जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे वो फाइनल सिलेक्शन में काम आएंगे। तो यहाँ पर रीजनिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो अपने आप में ही बहुत हो जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक को आपको पहले वेटेज देना है, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो जाए कि आपको तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है स्टूडेंट। और अगर मैं रीजनिंग के सिलेबस या ब्रेकअप की बात करूं तो सिलेबस तो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिया है। आप पढ़ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग 15 से 20 क्वेश्चंस आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में पूछे जा सकते हैं, पर एटलीस्ट 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे ही जाएंगे। उसके बाद सिलॉजिज्म, रिवर्स सिलॉजिज्म जैसे जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से 5 क्वेश्चन आपको गारंटी लिख के ले लो कि ज़रूर आएंगे। फिर कोडिंग एंड डी कोडिंग पे 3 to 5 क्वेश्चंस पता है आपको हर बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी यही स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, जहाँ पर स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, आपका कॉज एंड इफेक्ट, आर्ग्यूमेंट, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें लैक करते हैं। मैं जल्द ही कुछ सेशन भी लूँगा ऑन एनालिटिकल रीजनिंग ताकि आप इनको मास्टर कर पाएँ। फिर इनइक्वालिटीज़, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, पर कोडेड इनइक्वालिटी के 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। न्यू पैटर्न इनपुट आउटपुट से 5 सवाल। मिसलेनियस का मतलब है स्टूडेंट्स जैसे आपके ये टॉपिक हो गए ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये टोटल मैंने आपको 40 क्वेश्चंस का ब्रेकअप दिया है। अगर आप रीजनिंग में वीक हैं तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इन टॉपिक्स को ब्रश अप करो। आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से सीख गए, न्यू पैटर्न इनपुट आउटपुट के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसी तरीके से कोडिंग डी कोडिंग सॉल्व कर लिया। हर रोज़ आपको 2 से 3 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना ही करना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप हर रोज़ सॉल्व नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम में भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपसे टॉपिक पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो आपको ये तो मैंने बता दिया कि 5 से 10 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट में से आने वाले हैं, और मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको हर रोज़ 2 से 3 पजल और 2 से 3 सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने की ज़रूरत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कंसिस्टेंटली तो आप एग्ज़ाम में मॉडरेट लेवल के जो पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट है वो आराम से बना सकते हैं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है, अगर आपने एक सिंगल केस भी मिस आउट कर दिया
तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर एक पज़ल के बेसिस के ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्कोप हमारे पास मार्क्स स्कोर करने का पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट ही रहता है। अगर मैं आपको बताऊं तो सर्कुलर अरेंजमेंट पूछा जा सकता है आपसे, लीनियर अरेंजमेंट पूछा जा सकता है, पैरेलल एंड डबल लाइनअप अरेंजमेंट भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, पजल्स के साथ भी यही सीन है कि 2 से 3 पजल आपको देखने को मिलेंगे। वो आपको फ्लोर पजल देखने को मिल सकता है, बॉक्स पजल या शेड्यूलिंग। आज हम फ्लोर पजल को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहे, क्योंकि मैं आपको लेवल ऑफ पजल्स भी दिखाने वाला हूं कि किस तरीके के पजल हमसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये करके फ़ायदा ही क्या होगा। पर आप अगर 2 से 3 पजल या सिटिंग अरेंजमेंट रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एग्ज़ाम में ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो आप ट्राई कीजिए 50 टू 60 डिफरेंट सेट्स ऑफ पजल सॉल्व करने के लिए। आपको पता है आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आई एग्ज़ाम बी पर जाकर फ्री मॉक टेस्ट देकर आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है। स्टूडेंट्स, अगर हम सिलोजिज्म की बात करें तो सिलोजिज्म में डेफिनेटली 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वो रिवर्स सिलोजिज्म पे भी हो सकते हैं या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अगर आपको सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि फ्यू के केस में क्या होता है, ए फ्यू के केस में क्या होता है, या आइदर और की कौन सी कंडीशंस होती हैं, हम जल्द ही इनकी सीरीज़ लेके आने वाले हैं जहां पर आप ये सब कुछ सीख सकते हैं। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप यहाँ पर मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस में 2 से 3 स्टेटमेंट रहेंगे विद 2 टू 3 कंक्लूजन। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाले केसेस पर आप ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि यही जो एरिया है वहीं आप मार्क्स लूज कर जाते हो। तो फोकस ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट और दैट ओनली विल हेल्प यू टू स्कोर मोर इन सिलॉजिज्म। स्टूडेंट्स, अगर हम कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में भी कम से कम 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है। आपसे लेटर, सिंबल या फिर नंबर कोडिंग पूछी जा सकती है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पूछी जा सकती है, चाइनीज़ कोडिंग पूछी जा सकती है। आजकल तो एडवांस लेवल और न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग के भी सवाल पूछे जाने लगे हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी से भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कोडेड इनइक्वालिटी की फॉर्म में होंगे। आपसे मैथमेटिकल इनइक्वालिटी या कोडेड इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। Students, that's from my side and thanks for watching iExamB.